यदि आप भी ट्रेडिंग में बार बार लॉस कर रहे हो तो इसका एक बड़ा कारण हो सकता है नो प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान, क्योंकि ट्रेडिंग में एक प्लान को फॉलो करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना रास्ता भटकने पर मैप को। तो अब बात आती है कि एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं। इस टॉपिक को सर्च करने पर आपको इसके बारे में हजारों वीडियो एंड आर्टिकल तो मिल जाएंगे, बट वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि हर किसी के लिए ट्रेडिंग प्लान की डेफिनेशन अलग है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी सिंपल चीजें बताऊंगा जिन्हें अपने ट्रेडिंग प्लान में फिक्स एंड सही से एग्जीक्यूट करने से इजीली आपके ट्रेड लॉस से प्रॉफिट में बदलना शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग विथ नंबर 1, एंट्री। ट्रेडिंग में एंट्री का मतलब है सही समय व सही जगह पर ट्रेड लेना एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन योर टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपको एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है और फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंट, ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन या कुछ और जो आपको अच्छे से आता हो उसके बेस पर एंट्री लेनी है। आप किसी भी बेस पर एंट्री लें, बस आपकी एंट्री सही समय व सही जगह पर होनी चाहिए। इफ़ यू कैन डू दैट आपको प्रॉफिट होने के चांस ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएंगे। बट फॉर दिस आपको ये पहले से क्लियर करना होगा कि आप किस बेस पर एंट्री लेंगे, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो डिसाइड करती है कि आपको ट्रेड से प्रॉफिट होगा या लॉस। तब भी अगर आपको किसी ट्रेड में एंट्री लेने के बाद लग रहा है कि यदि किसी वजह से आपका ट्रेड अपोजिट जाता है तो क्या होगा, और इसलिए अगले पॉइंट को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो है स्टॉप लॉस, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने के साथ अचानक होने वाली लॉस को भी कंट्रोल में रखना होता है, तभी आप प्रॉफिट को बचा पाएंगे और दोबारा ट्रेड कर पाएंगे। सो एंट्री के बाद सही जगह पर स्टॉप लॉस सेट करना भी इम्पोर्टेंट है, और यह तब होगा जब आप यह डिसाइड करेंगे कि आप किसी ट्रेड में कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी शेयर में 100 रुपए पर एंट्री लेकर 95 पर स्टॉप लॉस सेट कर रखा है, तो यदि अचानक किसी वजह से प्राइस नीचे जाएगा तो आपको 5 रुपए से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। अब जब आपने एंट्री के साथ स्टॉप लॉस भी सेट कर लिया है तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। नंबर 3, क्वांटिटी। बहुत सारे नए ट्रेडर्स एक ही गलती करते हैं, वो है ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करना, बिकॉज उन्हें लगता है कि इससे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन वो यह नहीं सोचते कि उन्हें उतना ही बड़ा लॉस भी होगा, बिकॉज गलत क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना आपके ट्रेडिंग कैपिटल को कुछ ही समय में जीरो कर सकता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रेड विद द राइट क्वांटिटी, एंड यह डिसाइड करने का सिंपल रूल यह है कि आप अपने कैपिटल का 1 से 2% से ज़्यादा एक ट्रेड में रिस्क ना लें। एग्जाम्पल, अगर आपका कैपिटल 10,000 रुपये का है तो एक ट्रेड में 100 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। एंड क्वांटिटी निकालने का सिंपल तरीका है, आप जितना रिस्क ले सकते हैं उसमें एंट्री माइनस स्टॉप लॉस का भाग देंगे तो आपकी क्वांटिटी निकल आएगी। ट्रेडिंग से लंबे समय तक प्रॉफिट कमाने के लिए और कैपिटल को सिक्योर रखने के लिए राइट क्वांटिटी में ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे इतना सब सेट कर लिया, लेकिन बाहर कब निकलें? सो लेट्स गेट टू दैट फाइनल पॉइंट जो आपका असली प्रॉफिट डिसाइड करेगा। नंबर 4, एग्जिट। यदि आपको यह पहले से क्लियर नहीं होता कि एग्जिट कहाँ करना है तो आप या तो जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हो या फिर प्रॉफिट को लॉस में बदल देते हो, जबकि आपको अपना एग्जिट पहले से क्लियर रखना चाहिए, जो कि 2 चीज़ों से डिसाइड होता है। पहला, टारगेट प्राइस। जहां आपको टेक्निकल के बेस पर लग रहा है कि प्राइस अब रुक सकता है तो वो आपका एग्जिट पॉइंट होगा, जहां से आपको ट्रेड से बाहर निकलना है। एंड सेकेंड है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी प्रॉफिट के साथ साथ स्टॉप लॉस को ऊपर मूव करना। सो जब आप किसी ट्रेड में एंट्री लें उसी समय यह क्लियर कर लें कि आपको कितना प्रॉफिट होने पर आप ट्रेड से बाहर निकलेंगे। किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले एक पेन और पेपर लें और इन 4 चीज़ों को क्लियरली लिखें और फॉलो करें। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपके ट्रेड डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे।